नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। माना जा रहा है कि बिहार का ये चुनाव अक्टूबर से नवंबर के बीच होगा। इस आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां जनता का जनाधार जुटाने के लिए बेजोड़ कोशिश कर रही हैं। बिहार में एक तरफ एनडीए तो दूसरी ओर इंडिया महागठबंधन है। हालांकि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारों की कलह को लेकर ये माना जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस पिछले कई हफ्तों से बिहार में एक्टिव भी दिख रही है। यही नहीं, कांग्रेस के तमाम नेताओं के बयान से भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस बिहार में अपनी किस्मत आजमा सकती है। तो वहीं एनडीए ने भी अपनी चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। वक्फ कानून को लेकर बिहार में इस बार तमाम सियासी आंकड़े बदलने की संभावना पर एनडीए ने अपना मास्टर प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां कौन कौन सी चुनावी बिसात तैयार कर रही हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव अब काफी निकट है, या यूं कहे बिहार विधानसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिहार के इस विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस हाइपर एक्टिव है, तो वहीं एक तरफ तेजस्वी यादव भी सीएम बनने के सपने संजोए हुए हैं। लेकिन इसी बीच देश में कई ऐसे मामले और मुद्दे रहे जिससे माना जा रहा है कि सियासी आंकड़े बदल सकते हैं। पहला वक्फ बिल का मुद्दा, दूसरा जाति जनगणना का मुद्दा। कहा जा रहा है बिहार की राजनीति में ये दोनों ही आदेश बड़ा खेला कर सकते हैं। बात करें अगर वक्फ संशोधन कानून की, तो इस कानून के खिलाफ कई मुस्लिम संगठनों के बीच नाराजगी है, तो वहीं पिछड़ा और पसमंदा मुसलमान इस कानून के बाद काफी खुश है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस मुस्लिम जातियों का असर इन चुनाव में एनडीए के लिए लाभदायक होगा। तो वहीं पिछले दिनों सरकार द्वारा लिए गए जाति जनगणना का भी असर बिहार चुनाव में देखने को मिल सकता है। हाल के वर्षों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जाति जनगणना कराने की मांग संसद के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर करते रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेकर राहुल गांधी के चुनावी तर्कस से एक महत्वपूर्ण मुद्दा छीन लिया है। ये फैसला बिहार में जाति समीकरणों पर आधारित राजनीति को नया मोड़ दे सकता है, क्योंकि बिहार में जाति आधारित वोट बैंक हमेशा से निर्णायक रहा है। इस कदम ने विपक्षी नेताओं, खासकर कांग्रेस के राहुल गांधी और राजद के तेजस्वी यादव को रणनीतिक रूप से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है, जो लंबे समय से जाति जनगणना की मांग को अपना प्रमुख मुद्दा बनाए हुए थे। याद हो कि जब कुछ वक्त पहले राहुल गांधी बेगूसराय पहुंचे थे, तब भी उन्होंने जाति जनगणना की बात की थी। ऐसे में सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के कई मायने हैं। बिहार में जाति जनगणना का मुद्दा 2023 में तब सुर्खियों में आया था जब नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य में जातिगत सर्वे कराया था। इस सर्वे में पता चला था कि बिहार में की आबादी में ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग मिलकर 63% है, जबकि इस वर्ण 15.52% और अनुसूचित जाति जनजाति 21% से ज्यादा है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने सर्वे को आधार बनाकर केंद्र पर राष्ट्रीय स्तर की जाति जनगणना के लिए दबाव बनाया था। राहुल ने इसे सामाजिक न्याय का एक्सरे करार दिया, जबकि तेजस्वी ने इसे दशकों के संघर्ष का प्रतिफल बता दिया। लेकिन अब पीएम मोदी के इस ऐलान ने विपक्ष के इस हथियार को कुंद कर दिया है। पिछले 2 दशकों में भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यादव मुस्लिम समीकरण से अलग होकर अति पिछड़ा और दलित वर्ग में अपनी पैठ बनाई है। जाति जनगणना का वादा इन वोटरों को ये संदेश भी देता है कि केंद्र सरकार उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे नीतीश कुमार की जेडीयू, जो ओबीसी वोटरों की बड़ी साधक रही है, को मजबूती मिल सकती है, जो कि विपक्ष के लिए उलझन भरा है। क्योंकि राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जितनी आबादी उतनी भागीदारी का नारा दिया था, तो तेजस्वी यादव, जिन्होंने 2023 के सर्वे का श्रेय लिया था, अब ये दावा नहीं कर पाएंगे कि केवल उनकी पार्टी ही पिछड़ों की हितैषी है। इसके साथ ही एनडीए ने राजपूत मतदाताओं तक पहुंचने के लिए भी एक खास प्लान तैयार किया है। इसी कड़ी में महाराणा प्रताप जयंती पर पटना में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां केंद्रीय मंत्री और अन्य प्रमुख राजपूत नेता शामिल होंगे। बता दें कि करीब 4% राजपूत मतदाताओं के साथ ये समुदाय चुनाव में बड़ी भूमिका निभाता है। एनडीए की ओर से 9 मई को कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए केंद्र और राज्यों के बड़े राजपूत नेताओं और मंत्रियों को न्योता भी भेजा जा चुका है। सूबे की राजधानी में होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी बुलाया गया है। शेखावत राजस्थान के जोधपुर से सांसद हैं और बड़े राजपूत नेताओं में इनकी गिनती होती है। इससे पहले बाबू कुंवर सिंह की जयंती पर भी एनडीए ने पटना में एक बड़ा कार्यक्रम किया था। एनडीए की तैयारी फिलहाल केवल यहीं तक नहीं है, बल्कि 15 जून का इंतजार भी एनडीए को है, जो एनडीए के लिए एक बड़ा दिन रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिलेवार कार्यकर्ता सम्मेलन की सफलता के बाद अब एनडीए ने विधानसभावार सम्मेलन करने का निर्णय लिया है, जो कि 15 जून से शुरू हो जाएगा।
इस सम्मेलन के जरिए गांव स्तर पर एनडीए के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और बैठकें होंगी और इसका मुख्य लक्ष्य एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच और बेहतर समन्वय स्थापित करना, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक निचले स्तर पर पहुंचाना होगा। ये निर्णय भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में बुधवार को हुई नेताओं संग बैठक में लिया गया था। माना जा रहा है कि बिहार चुनावों में इस रणनीति का एनडीए को बड़ा लाभ होगा। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने बीते 20 सालों के कार्यकाल पर एक रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2005 से पहले राज्य के अधिकांश क्षेत्र में क्या स्थिति थी और अब 20 वर्ष के बाद क्या स्थिति है। जहां उन्होंने बिहार में बिजली की व्यवस्था से लेकर कई बातों को उठाया है, जहां अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों के बारे में भी तुलनात्मक जानकारी दी गई है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट कार्ड में ये बताया है कि नवंबर 2005 को नई सरकार बनी थी, तब से राज्य में कानून का भी राज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के नाम से ये रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। कहा जा रहा है कि एनडीए को मालूम है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, इसलिए उन मुद्दों को जनता के बीच ले जाया जा रहा है जिन मुद्दों के सहारे विरोधियों को पटखनी दी जा सके। फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण प्लानिंग है वो है सीट बंटवारे की। पार्टी कोई भी हो, लेकिन जब पार्टियां गठबंधन के बीच रह के किसी प्रदेश का चुनाव लड़ती हैं तो वहां सीटों के बंटवारे के बीच सामंजस्य होना सबसे ज्यादा जरूरी है और इस सामंजस्य को बैठाने के लिए एनडीए पूरी तौर से तैयार है। सीट बंटवारे को लेकर कुछ दिनों पहले ही जीतन राम मांझी ने ऐलान किया था। बता दें कि जीतन राम मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की थी। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था, सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए एनडीए के नेता जून के अंत या जुलाई के पहले सप्ताह से एक साथ बैठेंगे। हमारी तरफ से अभी कोई खास मांग या सीटों की संख्या नहीं बताई गई है। हालांकि उम्मीद है कि एनडीए के सभी सहयोगियों को सम्मानजनक संख्या में सीटें मिलेंगी। एनडीए आगामी बिहार चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। गठबंधन की संभावनाओं के बारे में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने भविष्यवाणी की, इस बार एनडीए 225 सीटें जीतेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएगा। खैर, अभी सीट बंटवारे में वक्त है, इसलिए एनडीए लगातार बैठकें कर रहा है और जमीनी आंकड़े भी जुटाने में लगा है। इसलिए 15 जून से अब कार्यकर्ता सम्मेलन भी शुरू हो जाएगा ताकि बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा सके। एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन बिहार में चुनावी ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ता है या इनमें कोई बिखराव होगा। फिलहाल एनडीए में पूरी तरह एकजुटता है और वो अपनी चुनावी रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।